बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में सांप की सरगोशी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। आराम की गर्ज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए में बैठे तो अचानक एक काला सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अपना मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब ले गया। कुछ देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप के कान के करीब अपना मुंह मुबारक ले जाकर कुछ फरमाया। उसके बाद वो सांप ऐसे गायब हुआ जैसे उसको ज़मीन निगल गई हो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस सांप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब देखकर डर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जानवर नहीं बल्कि जिन था। फलां सूरत की चंद आयात भूल गया था। उन्हीं आयात की तहकीक के लिए जिन्नात ने उसे भेजा था। तुम लोग मौजूद थे, इसलिए वो सांप की शक्ल में आया। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गांव की एक खूबसूरत औरत पर एक जिन आशिक हो गया है। उसने उसे इतना परेशान कर रखा है कि वो ना खाती है ना पीती है, बस मरने के करीब है। हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस औरत को मैंने भी देखा, वो ऐसी थी जैसे चांद का टुकड़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पुकार कर फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ? तू इस औरत को छोड़कर यहाँ से चला जा। ये सुनते ही वो औरत सेहतयाब हो गई और होश में आने पर अपना मुंह हम सब से छुपाने लगी। सुबहान अल्लाह।